अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है, बट क्या आपको सच में पता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है? काफी लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे इस सवाल को सुन के। पर्सनालिटी वो भी किसी तरीके की होती है? बिल्कुल, बहुत तरीके की होती है। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ उससे आपको पता लगेगा आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है और हम कैसे उसको काफी हद तक ठीक और बेटर भी कर सकते हैं। पहले जो तरीका बताने वाली हूँ मैं आपको, ऐसे बहुत सारे तरीके एग्जिस्ट करते हैं जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी टाइप पता कर सकते हो, बट मेरा मोस्ट ट्रस्टेड जो है ये आयुर्वेदिक तरीका है और ये 100-200 साल पुराना नहीं, हजारों साल पुराना है। एंड डेफिनेटली इससे आपका पता लगता है आपका माइंड, आपकी पर्सनालिटी, आपका सोचने का तरीका और आपका रहने का तरीका कैसा है। सो हे, दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। सो करना क्या होगा हमें? कुछ नहीं, 5 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, आपको उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है और जो ऑप्शन आप चूज करोगे उसको कहीं नोट कर लेना है। तो बस पेन और पेपर निकालो और शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके माइंडसेट और थॉट पैटर्न की बात करते हैं। ए, आपका माइंड काम रहता है, क्लियर रहता है और पीसफुल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है, किसी चीज के पीछे भागता रहता है, डिजायर्स और एम्बिशियस बहुत ज्यादा हो आप। सी, आप क्लाउडी रहते हो, आपका माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है और लेजी फील करता है। ए, बी, सी, वॉट एवर इट इज, नोट दैट। नाउ सेकेंड इज इमोशनल रिस्पॉन्स। ए, आप बैलेंस्ड फील करते हो और ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते चीजों पे। सेकेंड, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं आपके, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और बहुत जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हो। थर्ड, हमेशा लेजी फील करते हो और अपैथेटिक हो, लोग दुखी हैं, खुश हैं, आपको ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, हाउ डू यू डील विथ स्ट्रेस? ए, आप काम एंड कंपोज रहते हो, उनको एज अ चैलेंज की तरह देखते हो और अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ मानते हो। सेकेंड, आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो और स्ट्रेस कॉज कर लेते हो खुद को और एक अजीब सी बेचैनी रहती है मन में। थर्ड, आप प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हो, उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते और जैसे तैसे हो सके उन चीजों से भागने की कोशिश करते हो। फोर्थ, सेंस ऑफ पर्पस। आर यू कनेक्टेड विद हायर पर्पस? मतलब इधर यू डू योर मेडिटेशन और यू फील लाइक कि दिस लाइफ इज बियॉन्ड योर डेथ और समथिंग। सेकेंड इज, आप सोचते हो कि दिस इज द ओनली लाइफ यू हैव गिवन, तो आपको आपके सारे एम्बिशन आपको पूरे करने हैं और आपको एक रिकग्निशन चाहिए, सक्सेस चाहिए। थर्ड, आप पर्पसलेस फील करते हो और अनमोटिवेटेड, आपको पता नहीं है आप इस दुनिया में आए ही क्यों हो और डायरेक्शन की कमी आपको महसूस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके बिहेवियरल पैटर्न्स की। आपका डेली रूटीन कैसा होता है? मतलब आप अपनी हेल्थ पे फोकस करते हो, स्पिरिचुअलिटी पे करते हो, माइंडफुलनेस पे करते हो? अगर करते हो तो चूज ए। बी, आप मोस्टली जो आपका रूटीन होता है वो आपके वर्क के अराउंड सेंटर होता है, आप काम करते हो और सोशलाइज करते हो लोगों से और ऑफन टास्क जो आपके होते हैं उन्हीं के अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व करती है। सी, आप हमेशा लेथार्जिक फील करते हो, आपको काम आया है बट आपको लेजीनेस फील होती है और आपको लगता है कि यार इसको बाद में करेंगे और आप टालते रहते हो। नेक्स्ट, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी है? ए, अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स शुरू करते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत फ्रेश चीज़ों के साथ हो। सेकेंड, आप बहुत स्पाइसी और एकदम फ्लेवरफुल खाना पसंद करते हो। या सी, आप बहुत हैवी और मोस्टली नॉन वेजिटेरियन डाइट्स पे फोकस करते हो और एल्कोहल और ऐसी चीज़ों में इंडल्ज करते हो। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आपकी? आप एक बैलेंस एंजॉय करते हो और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करते हो और मोस्टली योगा और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो। नेक्स्ट, बी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बड़ी कंपेटिटिव होती है, फास्ट पेस्ड एक्टिविटीज होती है जैसे जिम, स्पोर्ट्स, वर्कआउट्स। या फिर आप सी, आप फिजिकल एक्टिविटीज ही अवॉइड करते हो, यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ योर बेड, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शंस आपके कैसे हैं? आप फ्रेंडली हो, कंपैशनेट हो और एंजॉय करते हो दूसरों को अपलिफ्ट करना। ए करना अगर ये सब चीजें हैं तो। बी, आप सोशल हो, कंपैटिटिव हो और हमेशा स्टेटस और अचीवमेंट के थ्रू ही ड्रिवन रहते हो, आपको वही सब चीजें मैटर करती है आपकी लाइफ में। सी, मोस्टली आप सॉलिट्यूड प्रेफर करते हो, अकेले रहना पसंद करते हो और ज्यादा दूसरों से मतलब कम रखते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस आई वांटेड टू आस्क यू। अब इन क्वेश्चंस में से ए, बी, सी आपने काफी सारे आंसर्स करे होंगे। अब नाउ कैलकुलेट आपने कितने ए पे टिक किया,
कितने बी पे टिक किया और कितने सी पे टिक किया. If you have more C in your test, that means your mind or your personality is tamasic. If you have more B's, तो आपकी जो personality है वो राजसिक है. And if you are more A, तो आपकी personality और mind जो है वो सात्विक है. Now you wanna ask me what is this सात्विक, राजसिक और तामसिक. वैसे तो इस टेस्ट के थ्रू हमने बता दिया है, A वाले जो थे वो सारे सात्विक गुण थे, B वाले सारे राजसिक गुण थे और C वाले तामसिक गुण थे. बट नाउ यू वांट आस्क मी कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है, इफ वी आर सात्विक, इफ वी आर राजसिक और तामसिक. सी सात्विक आर द पीपल जो लाइफ में बहुत रिलैक्स रहते हैं और काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट रिजल्ट से अटैच्ड नहीं होते हैं. और दीज आर द पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअल इन देयर लाइफ. राजसिक पीपल आर दोज हु आर मोर इनटू देयर वर्क और हमेशा वो स्टेटस, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट्स के पीछे काम करते हैं. And then the third people are tamasic, those who don't want to do anything in their life, who are purposeless, जिनको नहीं पता है कि जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, जिनको शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Also talking about eating habits, सात्विक are the people who eat mostly fresh fruits, fresh vegetables, everything fresh. Mostly onion, garlic भी हटाई दो. Rajasic are the people who eat onion, garlic and all spicy and every flavorful food. एंड देन तामसिक आर द पीपल जो मोस्टली पैकेज्ड फूड खाते हैं और जनरली नॉन वेजिटेरियन और एल्कोहलिक चीज़ों में भी इंडल्ज करते हैं. सो यू हैव टू चूज what kind of personality you want to carry. See, according to me, a balance between sattvic and rajasic is very important in this Kaliyug to live a happy life. You can't be always rajasic or you can't be always sattvic. ठीक है, it's not possible, at least in this era. और तामसिक वाला जो है वो आप एकदम एलिमिनेट कर दो, बिकॉज तामसिक गुण इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर बॉडी. पॉलिटिक्स इज कंसिडर्ड एज अ राजसिक सब्जेक्ट, राइट. तो ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पर आपको राजसिक गुण की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए. ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे आपको सात्विक ट्रेट चाहिए होगा जिससे आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर सको. सो अ बैलेंस बिटवीन सात्विक एंड राजसिक विल हेल्प यू लिव अ लॉन्गर एंड ब्यूटिफुल लाइफ. सो या, अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे कि आपका C आया था, A आया था, B आया था टेस्ट में और आपकी पर्सनालिटी कैसी है. सो या, दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड डू लेट मी नो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है और आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं या नहीं. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. टिल देन, गुड बाय.